Welcome back, dear learners of class 10th. Let's continue the trees. आइए trees को continue करें. आगे इसकी lines को देखें. Like newly discharged patients. So कह रहा है कि कैसे जो trees हैं, actually जो trees कैसे बाहर आ रहे हैं. How are they coming out of the house? चूंकि इनकी आदत नहीं है मूवमेंट की, जिनकी आदत नहीं होती है मूवमेंट की. देखिए कैसे वो ट्रीज को कंपेयर कर रहा है उन पेशेंट से who have just been discharged by their doctors for their homes. तो वो औरतें जिनकी आदत नहीं है मूव आउट होने की, अपने पैरों पे चलने की. Why? Because they are all the time, till now they have been confined, or for a long time they had been inside the house, limited. Why? Because they were not allowed to move out. इसलिए उनकी चलने की आदत नहीं. They are finding it difficult to balance themselves on their feet. उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो अपने पैरों पे बैलेंस कर पाए. जैसे वो पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनके अंदर इतनी अभी ताकत नहीं होती है, तो बट बहुत ही एक्साइटेड होते हैं वो घर जाने के लिए. तो जैसे वो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, कैसे घर को निकलते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हुए, लिम्प करते, एक तरह से लंगड़ाते हुए या अपने कमजोर से पैरों पे लड़खड़ाते हुए जो वो क्लिनिक डोर से बाहर आते हैं, हॉस्पिटल डोर पे पहुंचते हैं. ठीक उसी तरह ये जो ट्रीज हैं ये बाहर निकल रहे हैं. मीन्स विमेन आर कमिंग आउट, औरतें बाहर निकल रही हैं. देखिए हाफ डेज्ड मूविंग, हाफ डेज्ड, यहाँ तक कि भी उनका जो दिमाग है इन पेशेंट का वो भी बहुत ही नॉर्मल वे में फंक्शन नहीं कर पा रहा. जिस तरह से उन पेशेंट्स का दिमाग बहुत ही नॉर्मल वे में फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है व्हेन दे आर डिस्चार्ज, ठीक उसी तरह ये जो ट्रीज हैं, ये ट्रीज भी ये थोड़ा सा अनईजी, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. ट्रीज यानी कि विमेन थोड़ा सा अनईजी और अनकंफर्टेबल जो है कर रही है. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू मूव, दे आर नॉट यूज्ड टू moving out of their confinements. Why? Because they have been in the confinement for a very long time. इतने लंबे समय से ये कंफाइनमेंट में थी कि नाउ ये थोड़ा सा उनको अनईजी वो थोड़ा सा फील कर रही हैं जब वो मूव आउट हो रही हैं बाहर की तरफ. और डियर की अगली लाइन है, ध्यान कीजिए, ये पोम की अगली लाइन है. टू दी क्लिनिक डोर्स. क्लिनिक डोर्स पे जैसे वो पेशेंट भागते हैं, लड़खड़ाते हुए आते हैं, ठीक उसी तरह ये ट्रीज यानी कि ये women somehow balancing themselves. उनके जो पैर है they are not well trained to move out. इनके जो पैर है वो बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं है मूव होने के लिए, बाहर निकलने के लिए, चलने के लिए. बिकॉज इन्होंने सिर्फ क्या सीखा है कि वो घर के अंदर मूव होना सीखा है. They do not know how to move out with confidence and strength and stamina in this great male-dominated world. But they have succeeded in asserting their identity and they have made their presence felt after a long struggle. And now they are emancipated. अब वो emancipate हो चुकी हैं, आज़ाद हो चुकी हैं. ये आसानी से नहीं हुआ, लंबा स्ट्रगल है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा लड़खड़ा रही हैं निकलते वक्त. आगे देखते हैं. I sit inside door open to the veranda. पोएट यहाँ बोल रहे कि मैं बैठी हुई मैं घर के अंदर बैठी हूँ और लेटर्स लिख रही हूँ, कोई लॉन्ग लेटर्स या कुछ लिख रही है, लेकिन कह रही है क्या? देखिए अभी इन विच आई स्कैर्सली मीन्स मुश्किल से, हार्डली, मेंशन का मतलब रेफर, जिक्र करना, द डिपार्चर मीन्स गोइंग, जाने का, किसका? ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, फ्रॉम द हाउस, घर से. लेकिन कह रही है कि जो ये लेटर लिख रही है उसमें वो इस घटना को मेंशन नहीं कर रही, इस इंसिडेंट को मेंशन नहीं कर रही. क्यों?
क्या दिखा रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि ज़्यादातर चीज़ों को, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे अगल बगल होती रहती हैं, चीज़ें हमारे अगल बगल हैपन हो रही होती हैं, बट वी ह्यूमंस इग्नोर, हम इंसान उसे इग्नोर करते हैं, हम इंसान उसे नहीं देखते हैं। वी डू नॉट पे अटेंशन, वी डू नॉट हीड लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स हैपन ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं, बट वी पीपल इग्नोर, हम उसे इग्नोर करते हैं, उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर, नॉट शुड, वी मस्ट नॉट इग्नोर, बट वी इग्नोर। ठीक उसी तरह ये भी जो पोएट है, ये भी इग्नोर कर रही है इस घटना को। एक जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एक तरह से हुआ, एक तरह से क्रांति हुई है कि जो ट्रीज है घर से बाहर निकल रहे हैं, कि औरतें घर से बाहर निकल रही हैं आफ्टर देयर लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर देयर लॉन्ग बैटल, एक लंबे बैटल और संघर्ष के बाद जो निकल रही हैं। लेकिन फिर भी इस घटना को ये जो पोएट है वो मेंशन नहीं कर रहा या कर रही, जो ये लिख रही है। क्यों? बिकॉज वो दिखाना चाहती है कि हम ह्यूमन बींग्स कैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को जो हमारे आसपास हो रही होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, उनको हम हीट यानी कोई अटेंशन नहीं पे करते हैं। सी फर्दर, the night is fresh, the whole moon shines now। अब वो उस beautiful night को बता रही, that beautiful open star studded sky, how beautiful the night is with the stars and the moon। दिखा रही कि how the life of these women will be after their emancipation or liberation, कि आज़ादी के बाद इन औरतों की लाइफ कैसी होगी। हाउ ब्यूटिफुल देयर लाइफ बी, हाउ विल दे जस्ट, दे विल वॉक इन डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफ देयर लाइफ, कैसे वो डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ लाइफ में जाएंगी, एंड विल मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट एंड प्रूव द वर्ल्ड देयर मेटल एंड पावर एंड पोटेंशियल। सी, in a sky still open, the smell of leaves and lichen, कैसे अभी भी वो स्मेल कर सकता है उन ट्रीज के लीव्स का और उन लीचन का, ये सारी स्मेल आ रही है, इसको यहाँ तक पहुँच रही है, बिकॉज नाउ द ट्रीज आर मूविंग। लेकिन अभी भी उनका स्मेल है वहाँ पर, वो उसकी प्रेजेंस को अभी भी फील कर पा रहे। कौन? पोएट। सो डियर लर्नर्स, आगे देखते हैं। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। सो कह रहा है कि जो आवाजें हैं, जो स्मेल है, सॉरी एक्चुअली स्मेल जो है किसकी, लीव्स की और लीच की, वो अभी भी उस घर में पहुंच गई है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, कि जैसे घर में एक आवाज पहुंचती है, गूंजती है, सुनाई देती है, ठीक उसी तरह इनकी जो स्मेल है, the smell of the leaves and the lichen, the smell of the leaves and lichen is almost everywhere in the house or in the room। My head is full of whispers। कह रहा है at present the poet can hear lots of voices in her own head। इस वक्त इसके दिमाग में इसको ढेर सारी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। Why? Because the trees are struggling, the leaves are moving, the branches and the boughs are struggling, and all these are making lots of noises, and all those lots of different type of noises can be heard by this very particular speaker of the poem। ये सारी अलग अलग जो नॉइजेस हो रही हैं, लीव्स की, ब्रांचेस की, बाउज की, रूट्स की, ये सारी इन सारी आवाज़ों से इसका दिमाग भरा हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है? Which tomorrow will be silent। लेकिन कह रहा ये प्लेस टुमारो एकदम साइलेंट होगी, कल इसके दिमाग में कोई आवाज नहीं होगी, कल इसे कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। Why? Because आज सारे ट्रीज चले जा रहे हैं इस घर से,
सारे जो है ट्रीज चले जा रहे हैं, अब घर में किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी इसे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो कह रहा है लिसन, स्पीकर्स हमें कह रहा है कि आप सुनो, ध्यान से सुनो। लिसन मीन्स पे अटेंशन, बी अटेंटिव। The glass is breaking means the window pane is breaking. इसका ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? The emancipation, the freedom of the women. Women's are here. ये ग्लास का टूटना मतलब women are actually breaking those fetters, कह सकते हैं उस फेटर्स को ब्रेक कर रही हैं, दो शैकल्स को ब्रेक कर रही हैं, उन जंजीरों को, उन बेड़ियों को ब्रेक कर रही हैं। एंड उनका ब्रेक होना मतलब दे आर गेटिंग फ्री फॉर एवर, दे आर गेटिंग इमेंसिपेटेड फॉर एवर। आगे देखिए क्या कह रहा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, मतलब ट्रीज समहाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ, बहुत ही प्रॉपर में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने आप को। जैसे मैंने बताया कि ट्रीज स्टैंड फॉर वुमेन, ऐसी होती जिनकी आदत हो गई थी घरों में ही रहना, घर के अंदर ही रहना। अब जब वो बाहर निकल रही हैं आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, तो थोड़ा सा वो बैलेंस लूज कर रही हैं। देयर फीट आर नॉट, आई टोल्ड यू, वेल ट्रेन्ड, बाय बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस इट, how to balance or to bear the weight of the body when they are moving in a quick and fast manner. कि जब वो quick और fast manner में बाहर निकल रहे हैं, तो somehow their feet are not well trained. उन्हें बैलेंस करने के लिए प्रॉपर वे में वॉक नहीं कर पा रहे। तो personification पूरा चल रहा है। into the night, रात में, winds rush to meet them, जहां हवाएं आ रही उनसे मिलने, किनसे? ट्रीज से, इन ट्रीज से, इन women से। means lots of opportunities are going to come on the way of these women. These women were deprived of lots of opportunities. वो सारे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव थे, women वंचित थे। अब उन्हें सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। They can feel the wind blowing over them. They can feel the pleasant wind. They can feel the beautiful moon just shining over their head, and they can see that the beautiful sky, star-studded sky. Now they will have lots of opportunities to do this, to do that, to make their dream come true. See आगे, the moon is broken like the mirror. अब इसी के पहली लाइन हमने देखा था, इसके पहले कि कह रहा था फुल मून, पूरी मून की बात कर रहा, लेकिन अब कह रही है कि ये जो मून है वो ग्लास के जैसे टूट गया। Why? Because now the trees have got their place back. They are there where they belong to. यानी कि ट्रीज इस वक्त वहां पे हैं जहां को वो बिलोंग करते हैं, जो उनकी जगह, यानी कि जंगल। और जो माइटी ओक्स हैं, बड़े बड़े जो ओक के ट्री हैं, अब वो इतने ऊंचे हैं और इतने वो डेंस हैं जंगल। अब वो जो ट्रीज इतने डेंस हो गए कि उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने पूरी तरह से मून को कवर कर रखा है। नाउ द मून कैन नॉट बी सीन एज अ होल वन, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द जंगल, कि जंगल के ग्राउंड से अगर जो कोई स्काई की तरफ देखे तो वहां मून टुकड़ों में दिख रहा है, पूरा होल नहीं दिख पा रहा। वाई? क्योंकि जो वहां पे जो क्लस्टर्स हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों के, उन्होंने उसको ढक रखा है और छोटे छोटे पार्ट में मून दिख रहा है। इसलिए पोएट कह रहा है नाउ द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये कह रहा द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। कि जो ऊंचे ऊंचे जो ओक ट्री हैं,
उनका जो हेड है उसको क्राउन कह रहा है। हल्का हल्का जब वो लीव्स मूव हो रहे हैं तो मून के जो सर्टेन पार्ट है वो दिखाई दे रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, उनको कह रहा है। तो उनको वो कंपेयर कर रहा है किससे, यहाँ मून को वो कंपेयर कर रहे हैं। कैसा मून, जो थोड़ा सा स्क्रीन्ड हो गया, नहीं पूरी तरह से स्क्रीन्ड हो गया, वो छोटे छोटे उसके पास दिख रहे हैं। जब वो जो जो लीव्स है वो थोड़ी मूव हो रही हैं ट्रीज की, तो उनको यहाँ पे जो पोएट ने यहाँ पे जो है मून को कंपेयर कर रहा है किससे, मिरर से। और यहाँ पे वो सीधे लाइक का यूज कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, लाइक मिरर, यहाँ लाइक वर्ड का यूज करके वो मून को कंपेयर कर रहा है मिरर से। तो जब भी हम लाइक का या एज का इस्तेमाल करके किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो इसे हम कहते हैं सिमिली, SIMILE। तो सिमिली यहाँ पे यूज की गई है। Its pieces flash now in crown of the tallest oak। और जो 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 ओक है उसके हेड को, उसके ऊपर वाले हिस्से को सीधे सीधे क्राउन बोल रहा है पोएट। तो यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे ओक के हेड को, ओक ट्री के हेड को क्राउन से कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि बिना लाइक एज का यूज करके जब कंपैरिजन हो जाएगा तो मेटाफर, तो यहाँ पर मेटाफर यूज है माय डियर लर्नर्स। सो थैंक यू माय डियर लर्नर्स। आई होप ये जो है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज subscribe my channel and hit the bell icon for so many other such videos. Thank you my dear learners.